थैंक यू सो मच। हैप्पी वीकेंड सर। वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज और इस कंपनी के एमडी और सीईओ चिराग दोषी सर जुड़ते हुए। चिराग सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। जिस तरह से इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इंटेंसिफाई हो रहा है, कोई साइंस नजर नहीं आ रहे डीमिलिटराइज होने के उस पूरे रीजन को लेकर, तो बड़ा स्ट्रीट में एक्सपेक्टेशन माउंट होती हुई कि डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ेगा। और वो हमने कल उसका एक प्रमाण आता हुआ देखा जब शाम को अचानक खबर आई 38,900 करोड़ के डिफेंस के आउटले को मंजूरी दे दी, स्पेंड्स को मंजूरी दे दी गई। कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? और ये जो कल मंजूरी दी गई जिसमें मिसाइल सिस्टम्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, वॉलचंद नगर के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी खुलती है क्या? क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं मेरे ख्याल से कई सारे प्लेयर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स हम करते हैं और मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि अगर हमारी डिफेंस बजट बढ़ेगी तो वॉलचंद नगर की जो बिजनेस है, जो प्राइमरीली मिसाइल सिस्टम्स में है, आपने करेक्ट ये इंफॉर्मेशन निकाली है। हम बीडीएल और डीआरडीओ के लिए आकाश मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल, रुद्रम मिसाइल और क्यूआरसैम मिसाइल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें आशा है कि हमारी जो ऑर्डर बुकिंग है वो बढ़ेगी अगर डीआरडीओ और बीडीएल से ये ऑर्डर्स आएंगे, तो जरूर वॉलचंद नगर को ये ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम अभी भी बॉर्डर के लिए मिसाइल लॉन्चर्स, अग्नि मिसाइल लॉन्चर्स और अदर टाइप्स ऑफ मिसाइल लॉन्चर्स भी कर रहे हैं। और हमारी जो ब्रिजेस टेक्नोलॉजी है, जो फुट ब्रिजेस हैं, वो भी हम लोग इंक्रीज करने वाले प्रोडक्शन, ताकि हमारे जो जवान माउंटेन रीजन में फाइट कर रहे हैं उनके लिए आसान हो ये जो रवीन्स है वो क्रॉस करने के लिए। तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं तमाम ऑर्डर्स जब इन सब कंपनीज को मिलेंगे तो वो आपको सबलेट करते हुए नजर आएंगे, जो कि मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का काम वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज करती है इस समय। कुल एक तो इस समय कुल ऑर्डर आप कह रहे हैं ऑर्डर्स आएंगे। इस समय करंट सिचुएशन क्या है ऑर्डर बुक की? अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहां खड़ी है? और साथ में इसका पार्ट भी कि डिफेंस से उस ऑर्डर बुक का कितना कंट्रीब्यूशन आता है इस समय? तो अभी हमारी ऑर्डर बुक, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक करीब 900 करोड़ है। उसमें अबाउट 100-150 करोड़ डिफेंस की है और 300 से ज्यादा करोड़ एरोस्पेस की है। तो वो एरोस्पेस में हम इसरो के भी ऐड करते हैं और मिसाइल के भी ऐड करते हैं। और हमारे नॉन मिसाइल ऑर्डर्स जो हैं वो 100-150 के करीब है अपने इस ऑर्डर बुक में। तो 900 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक तो काफी हेल्दी हुई। अगर मैं सही हूं तो FY20 में आपने करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज क्लॉक करें, तो ऑलमोस्ट 3 साल प्लस की विजिबिलिटी नजर आती है उस लिहाज से। हाँ, लेकिन हमारी जो ये साल जो गई थी वहां टर्नओवर जरा कम था। वो वर्किंग कैपिटल इश्यूज के हमारी कंपनी में थे। मुझे लगता है ये जो 900 करोड़ ऑर्डर बुक है वो हमें उसमें से 300 करोड़ तो हम जरा साइड पे रखें, क्योंकि वो हमारी इथियोपिया प्रोजेक्ट की ऑर्डर्स है। तो वो जो 600 बाकी है वो मुझे लगता है 2 साल में हमें तो इजीली कंप्लीट करने चाहिए मैक्सिमम। ये आपने कहा लास्ट ईयर की रेवेन्यूज कमजोर थी, सही कह रहे हैं। 364 करोड़ रुपए FY19 के रेवेन्यू से रिड्यूस होकर 298 करोड़ रुपीज क्लॉक कर रही थी। ये वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस, वर्किंग कैपिटल इश्यूज क्या थे, क्या किल्लत आई थी और इस समय स्थिति क्या है दोषी साहब? हालात सुधरे हैं क्या? फंडिंग अवेलेबल है क्या? तो हमारे लास्ट ईयर हमें हमारे जो बैंक्स थे उन्होंने ज्यादा मार्जिन मनी निकाल के रखा था हमारे वर्किंग कैपिटल में से, क्योंकि हमारे कोई पुराने बैंक गारंटीज थे, वो सब अब हमने वापस लाए हैं। और उन्होंने वो जो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल 25-30 करोड़ जो ब्लॉक किया था वो उन्होंने क्लियर किया है। तो ये वर्ष हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम ये नंबर आराम से क्रॉस करेंगे। और हमारी प्लांट तो अप्रैल 23 से फुल कैपेसिटी पे चल रही है। और अभी जो परिस्थिति है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है और हमें कॉन्फिडेंस है कि ये वर्ष इससे ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग। आपने क्योंकि ऑर्डर बुक में इथियोपिया प्रोजेक्ट की बात करी, इससे पहले मैं इंटरेक्ट कर रहा था वॉलचंद नगर के जीके पिल्लई साहब से, न्यू ईयर कंपनी इसी शो में कुछ महीनों पहले।
तब उनसे मैंने पूछा था, स्ट्रीट को सबसे बड़ा कंसर्न इसमें वालचंगर इंडस्ट्रीज को लेकर है, फाइनेंशियल्स में जो इरेटिक बिहेवियर देखने को मिल रहा है वो कब तक स्मूदन आउट होगा, कब तक वालचंद नगर एक कंसिस्टेंट बेसिस पे एक प्रॉफिटेबल एंटिटी होगी। तब उन्होंने 2 पार्ट में जवाब दिया था, मुझे अब तक याद है। एक इथोपियन प्रोजेक्ट जिसकी आपने अभी चर्चा करी, उसी से मुझे याद आया कि उसमें पैसा फंसा हुआ, रिटेंशन मनी, अटका हुआ पैसा जल्द आता हुआ नजर आएगा। कुछ गवर्नमेंट डेलीगेशन गया था, उससे कुछ अच्छे सिग्नल्स मिले। पार्ट ए वो था। दूसरा वो तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की उन्होंने बात करी थी, जहां पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना था, लैंड एक्विजिशन के डिलेज थे। वो एक बैग एंड बैगेज आप लोग कैरी कर रहे हैं जो 1-2 क्वार्टर्स में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हालात एकदम सुधर जाएंगे। दोनों प्रोजेक्ट्स का अपडेट दीजिए मुझे। तो इथियोपिया का जो प्रोजेक्ट है, मुझे याद है जब उन्होंने यहाँ इंटरव्यू दिया था, उन्होंने आपसे कहा था कि वहां हमें लगभग $10 मिलियन कलेक्ट करने थे। हाँ। और हमारी जो बैंक गारंटीज थी वो भी वापस लानी थी। तो उस 10 मिलियन में से हम लोग ने लास्ट अक्टूबर में 5 मिलियन ऑलरेडी आ चुका है, और वो जो बाकी के 4-4.5 मिलियन जो बाकी थे वो मार्च में आने थे। लेकिन ये कोविड का जो प्रॉब्लम हुआ है वहां तो थोड़ा स्टक हुआ है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये दिसंबर तक आना चाहिए और फिर वो प्रोजेक्ट हम लोग परमानेंटली बंद करेंगे। उनका जो फेज 2 है, जो वो 300 करोड़ का ऑर्डर है, वो अभी कुछ एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, हमें जरा अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक में। तो मुझे लगता है कि दिसंबर 2020 तक इथियोपिया का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल बंद, क्लोज्ड हो जाएगा हमारे सिस्टम में से। टीएनएलई को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हम आस्ते आस्ते एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मुझे लगता है एक वर्ष में वो जो प्रोजेक्ट है, हमें और कुछ 7 प्रोजेक्ट खत्म करने हैं वहां। मुझे लगता है 9 से 12 महीने में वो प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा। सो वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द लेगेसी प्रोजेक्ट। तो एक बार ये बैग एंड बैगेज प्रोजेक्ट से लीगेसी ऑर्डर्स खत्म होंगे, उसके बाद आप कह रहे हो कि वालचंद नगर एक कंसिस्टेंट बेसिस पे एक प्रॉफिटेबल एंटिटी, एक ग्रोथ क्लॉक करने वाली कंपनी बन के उभरेगी। मोस्ट डेफिनेटली। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल। हमने शुरुआत करी एलएसी चाइनीज टेंशंस को लेकर, और चाइना के उस टेंशंस के बीच में एक और डेवलपमेंट रिपोर्ट करा जा रहा है कि कंपटीशन खत्म करने की ऑलमोस्ट तैयारी हो रही है। ये कई सारी यूनियन मिनिस्ट्रीज की तरफ से अनाउंसमेंट्स आए, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से अनाउंसमेंट्स आए। लेटेस्ट उसमें कि जैसे आज कुछ देर पहले पावर इक्विपमेंट्स के लेकर पावर मिनिस्टर साहब ने ऐसा कह दिया है कि चाइना और पाक से जितने भी इंपोर्ट्स आते हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। अब आप तो कई सारे ऐसे सीमेंट प्लांट की मशीनरी, शुगर प्लांट की मशीनरी, को जनरेशन पावर प्लांट्स, फाउंड्री का कारोबार, इन सारे स्पेस में आई एज्यूम चाइनीज कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी होती होगी। आपको किस तरह के वाइब्स मिल रहे हैं? बहुत स्वीट स्पॉट पे आने के आप जैसी तमाम कंपनीज अब? आई होप सो, लेकिन हमारी जो बिजनेसेस है जो आपने अभी रिफर की है, सीमेंट और फाउंड्री, हमें इंडिया में इतनी कंपटीशन नहीं मिल रही है चाइनीज प्लेयर्स से। तो आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस ऑन द बिजनेस साइड। हमारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वहां अफ्रीका में बहुत कंपटीशन है चाइनीज प्लेयर्स से, और हम फुल प्रयत्न करेंगे कि इंडिया को वो ऑर्डर्स मिले। हमने गवर्नमेंट से भी विनती की है कि वे हमें और उनके एम्बेसी से इंडियन कंपनीज को उन एक्सपोर्ट मार्केट्स में थोड़ा प्रोजेक्ट करें, और आई हैव नो डाउट कि अभी हमारी गवर्नमेंट भी बहुत मदद करेगी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, चलिए चिराग दोषी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, डिटेल में चर्चा करने के लिए। तो होपफुली आने वाले 6 से 12 महीनों में सारे लीगेसी ऑर्डर्स, बैग एंड बैगेज जो ये कंपनी कैरी कर रही है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, और शायद फिर जो सबको पसंद आता है देखना, अच्छे फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, ये कंपनी क्लॉक करती हुई नजर आएगी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। प्रकाश से टेक्निकल तो चेक ले लिया, बड़े एग्रेसिव टारगेट्स आए, लेकिन फंडामेंटली एनालिस्ट कैसे देखते हैं इसको, ब्रेक के उस पर चर्चा।